ऐसे प्रार्थना के अंदर आपका होना चाहिए। हालेलुया। मैं आज आपको क्रिसमस के विषय में उस वचन को आज हम सुनेंगे जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है। हालेलुया। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस का मतलब कई लोग इस साल हमारे पास नहीं है, वो लाल वाला मोटू वाला अंकल कहीं है क्या? नहीं। मैं बोला होगा तो फिर मत लगाना उसको। हालेलुया। वो मेजर आपके जैसे इंसान है जिन्होंने क्रिसमस के समय बच्चों को गिफ्ट देना शुरू किया। अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने उसको इतना पॉपुलर कर दिया कि पूछो मत। उनका इतिहास मेरे पास है, हिस्ट्री मेरे पास है, वो कहां जन्म लिया, कहां पैदा हुआ, है ना, वो क्या किया। लेकिन लोगों ने उधार देने वाले गिफ्ट को छोड़ दिया और नासमान गिफ्ट देने वाले आदमी के पीछे पड़ गए। हाँ, जिन गए, मोटू बाबा को दे के गा रहे हैं, वो भी माथ पकड़ा हुआ ऊपर में जाके, हे प्रभु मैं तो तेरे नाम से किया हूं और इन्होंने तेरे नाम को छोड़कर मेरे नाम को पकड़ लिया है। सोचिए जरा। हालेलुया। तो क्रिसमस वो मोटू बाबा को सजा के एकदम नहीं है, अच्छी बात नहीं है, नाम खराब हो गया था, कहीं बहुत मैं हरा दूंगा करके। वो आदर के योग्य है क्योंकि उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए काम किया है। लेकिन हमारा क्रिसमस का मतलब नहीं है कि हम उसको क्या करें, उसको देख के आनंदित रहें बहुत ज्यादा और उस पर ज्यादा उसी के तरफ सजा देते हैं क्रिसमस ट्री को, और वो मोटू बाबा को सजा देते हैं, है ना। वो मोटू बाबा जो फोटो में है वो दूसरा है, मैं उस प्रभु के नाम से नहीं बोल रहा हूँ, है ना। उसके जैसे मोटू बाबा को ही बना देते हैं। हालेलुया। और क्रिसमस ट्री उसको भी सजा देते हैं। लेकिन असली क्रिसमस ट्री क्या है मालूम है? असली क्रिसमस ट्री ये है। हालेलुया। जीवन का पेड़ ये है जिसमें वो फल लगा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो मुझमें से खाएगा और पिएगा, क्योंकि पेड़ में से पानी भी निकलता है और पेड़ में से फल भी, पानी भी रहता है उसमें और फल भी रहता है। हालेलुया। और जो इसी में से खाएगा, असली क्रिसमस ट्री ये है। लेकिन अपन वो मोटू बाबा को सजा देते हैं और क्रिसमस ट्री को सजा देते हैं और उसमें पूरा लाइट वाइट झालर वाला लगा देते हैं और उसी को देखकर वो नाचते हैं, हैप्पी क्रिसमस मोटू बाबा। हालेलुया। वो नासमान गिफ्ट के लिए परिश्रम नहीं करना, वो अनंत जीवन के लिए जीवन का रोटी मेरे आपके लिए परमेश्वर ने जो प्रेम किया मुझसे आपसे, और ऐसा गिफ्ट उन्होंने दिया, अपने पुत्र को दिया और मेरे आपके अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। और स्वर्गदूत कहते हैं क्या कहते मालूम है? मैं तुमको बड़े आनंद का सुसमाचार, ये आनंद का सुसमाचार सुनने से केवल खुशी नहीं होता, है ना। उद्धारकर्ता आपके लिए जन्म लिया, आज उसका जन्मदिन है, आनंद मनाओ, अरे थोड़ा एक्टिंग तो करो, मसीह जन्मा मेरा प्रभु जन्मा, ऐसे तो करो, ऐसे भी नहीं कर सकते। अरे थोड़ा इधर जाओ, थोड़ा इधर जाओ, अरे हो गया डांस, और क्या आपको एकदम मैं क्या वो खुली तरह बोल रहा हूँ, कोबरा डांस नहीं होता, क्या डांस में जरूर है को पूछना पड़ेगा। हालेलुया। थोड़ा सा लहराने वाला डांस, हालेलुया, ये उद्धार के आनंद का डांस है। और बाकी जो डांस में वो सब दिखाने वाला डांस है, सीखकर नाचने वाला डांस है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लूका के सुसमाचार जल्दी से फटाफट से उसका एक अध्याय और उसका थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। 2 का 10 लूका 2 का 10 फटाफट। हाँ, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता ये मत डरो, क्यों कहा मालूम है? क्योंकि लोग डर रहे थे क्या होगा, हमारा छुटकारा कब होगी, जंगाई कब होगा, उद्धारकर्ता कब आएगा, कब तक हम गुलामी में रहेंगे, कब तक समस्या में रहेंगे, कब तक बीमारी में रहेंगे, कब हम छुटकारा पाएंगे। आज आप भी डरते हैं। हेलो, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई से डरते हैं, परीक्षा से डरते हैं, परिवार वाले परिवार से डरते हैं, परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, मैं कैसे अपने पति को संभालूंगा, पत्नी को संभालूंगा, वो बीमारी में है, वो बीमारी से डरते हैं, मैं बीमारी से मर न जाऊं। हालेलुया।
लेकिन जो सबसे को जानते हैं ना, वो खुदा से डरते हैं। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है मत डरो। हालेलुया। जीवन की चिंता में डरते हैं। हालेलुया। क्या होगा, कैसे जीवन पार होगी, मसीह जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उद्धार को हम प्राप्त करेंगे, कैसे मैं वचन में चल पाऊंगा। ये 2024 गुजरने वाला है, बिना क्या 2025 में मेरा क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है। और क्या होगा, खुदा को मंजूर है। मैं तेरा बेटा, तू मेरा पिता। और क्या होगा, गलती करेंगे झापा लगाएगा। उसके बाद फिर रोते बैठे रहेंगे, उठा के आएगा, खाना खिलाएगा, हो गया, चलो बेटा। हालेलुया। पिता के डांट और पिता के वो छड़ी में क्या रहता है, ज्ञान रहता है। हालेलुया। तेरे सोटे और तेरे लाठी के ऊपर पड़ेंगे। हालेलुया। और ये ठीक पुलिस को कहता है, क्या कहता है कि 25 दिसंबर को प्रभु का जन्मदिन मनाना चाहिए। ये उस समय का व्यक्ति है जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ ये रहता था। हालेलुया। लूका प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ रहता था। लूका 12 प्रेरितों में से नहीं, लूका प्रभु के चेलों में से नहीं, लूका जो है चेलों के मित्र था। उन्होंने लूका के समाचार को लिखा, उन्होंने प्रेरितों के काम को लिखा, और वही लूका जो है ये थियुफिलुस के बारे में बोलता है, और कि वो कहता है कि 25 दिसंबर को क्या मानना चाहिए, क्रिसमस मनाना चाहिए। ठीक है। तीसरी जो बात है, हिप्पोलिटस 210 एडी में, जो कि अरबी चर्च का फादर था, ने प्रभु का आगमन की जो शरीर में पहली बार हुआ, जो बेथलेहम में जन्मा, जनवरी के कैलेंडर के 8 दिन पहले 25 दिसंबर को चौथे दिन बुधवार को मनाना है। उन्होंने कहा, ये कौन थे, दूसरे सदी के लोग। प्रभु यीशु मसीह का समय, चेलों का समय, मानो जा चेलों का समय पहली सदी हो गया, उसके बाद दूसरी सदी। हालेलुया। तो उस समय से 25 तारीख दिसंबर को क्या कर रहे हैं, क्रिसमस मनाते आ रहे हैं। उस समय 2 प्रकार की कैलेंडर होती थी। एक धार्मिक कैलेंडर जो यहोवा परमेश्वर ने जो कहा उस हिसाब से चलता था, और दूसरा जो है जो दुनिया में कैलेंडर चलती है उस हिसाब से। तो बड़ा कंफ्यूजन उसमें रहता था। लेकिन इन ऐतिहासिक कारणों के कारण या बातों के कारण या इन गवाहों के कारण हम क्या करते हैं, या बाइबल में लिखा यिर्मयाह 52 के 31 से लेकर 34 तक, यहोयाकीम के उस आजादी के कारण जो 25वें दिन हुआ, इस कारण से 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। कलीसिया के संविधान नामक लेख में लिखा है, हे भाइयों, पर्वों को माना करो। पहले जन्मदिन को 9वें माह के 25वें दिन को मनाते हो। 9वें माह के 25वें दिन, मतलब पहले के कैलेंडर में महीना, किसी में 11 महीना, किसी में 12, किसी में 10। पहला कैलेंडर अलग होता था, आज से 2000 साल पहले। अभी 12 महीना का आ गया, कभी कभी 13 महीना भी होता है, सुना हुआ है। तो इस प्रकार से 25 दिन, 25वां दिन अब इतिहास में पाते हैं। इसलिए 25 तारीख को क्या करते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं। हालेलुया। तो ये आनंद का जो सुसमाचार है कहाँ आया है, मेरे और आपके पास आया है। चरवाहे ने स्वर्गदूतों ने कहा, मत डरो, मैं देखो बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे उद्धारकर्ता, हेलो, फिर आपका ध्यान पूरी तरफ होगा। क्रिसमस मनाने आए हैं, वो भले लाल कपड़ा वाला तक तो नहीं दिख रहा है, रसगुल्ला तो जरूर मिलेगा। हालेलुया। गिफ्ट पर से हमारा ध्यान हट जाना चाहिए। जो परमेश्वर गिफ्ट देने वाला है आपको, उस पर ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। क्रिसमस में जब हम आए हैं तो खाने पीने की चीजों को ध्यान दे देना चाहिए। और ये भी बनाना था, वो भी बनाना था, ये नहीं बनाए, वो नहीं बनाए। नहीं, क्रिसमस का मतलब ये नहीं है खाना पीना आनंद करना।
क्रिसमस का मतलब है उस उद्धारकर्ता के जन्मदिन को मनाना, उस परमेश्वर को याद करना, उसको थैंक यू कहना, उसको धन्यवाद कहना कि उन्होंने मेरे और आपके अपने पुत्र को दे दिया कि वो बलिदान हो। हालेलुया। अब यहाँ पर तुम्हारे उद्धारकर्ता जन्मा है। जन्मा है कि नहीं जन्मा है? हेलो, कहाँ जन्मा है? हृदय में जन्मा है कि यहीं जन्मा है? भवन में? हृदय में जन्मा है। सच में जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या हुआ मालूम? स्वर्गदूत मरियम के पास आ गया, हालेलुया, और उसे कहता है, जब मरियम से उन्होंने कहा, मरियम उनकी बातों को सुनकर बड़ा आनंदित हो, हालेलुया, तू उद्धारकर्ता मेरे द्वारा क्या होगा? जन्म लेगा, हालेलुया। मरियम बड़ा आनंद व्यक्त करने लगी और मरियम के अंदर उद्धारकर्ता जन्म लेने का एक मुख्य वजह क्या था? हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक वचन निकाल के पढ़े, लूका 1 का 48, लूका 1 का 48 पढ़ा। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। किस पर दृष्टि किया है? अपने दासी की दीनता पर क्या किया है? हेलो, प्रार्थना पे नहीं, चिल्लाने पे नहीं, हालेलुया कहने पे नहीं, लेकिन दीनता पे क्या किया है? दृष्टि। हेलो, हम हैं कि नहीं वैसे? हालेलुया। दीनता में है कि नहीं? यदि दीनता में नहीं है, उद्धारकर्ता आपके हृदय में जन्म नहीं देगा, क्योंकि हृदय से निकलता है वो अंदर से जो बाहर निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध कर देता है, लेकिन बाहर से जो अंदर जाता है वो अशुद्ध नाम के नहीं, काम का। हेलो, ये लोग नाम के दास-दासी बन जाते हैं। दास-दासी का मतलब क्या होता है? मालूम? सब दास-दासी लोग थे, लेकिन नए नियम प्रभु ने दास-दासी ने कहा नहीं, कहा पुत्र पुत्री कहा। हालेलुया। लेकिन गलत नहीं है, दास-दासी कह देते हैं। हालेलुया। देख मैं प्रभु की क्या हूँ? क्यों? मैं दीनता में हूँ, मैं नम्रता में हूँ, मैं पवित्रता में हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ मैं प्रभु की दास हूँ, प्रभु की दासी हूँ। हालेलुया। केजरीवाल कहते हैं मैं काम किया हूँ, मुझे वोट देना, और काम नहीं किया हूँ वोट। उसको दम लगा के कहता है वो। हालेलुया। और वो कहता है बाकी कोई नेता नहीं कहेगा मैं काम किया हूँ, वोट देना चाहता है। हालेलुया। यदि आपके पास है वो दम तो आप कहेंगे कि मैं प्रभु के दास और दासी हूँ। हालेलुया। दीनता है तो, पवित्रता है तो, नम्रता है तो, हालेलुया, हम कहने पाएंगे कि मैं प्रभु का दास और दासी हूँ। हालेलुया। आप कहने पाओगे कि प्रभु की बेटी और बेटा, आपके प्रार्थना होगा। हालेलुया। आप रुक नहीं पाएंगे नाचे बिना, हिले बिना, डोले बिना। हिले ना डोले ना डर लगेगा, प्रभु लेके चला। हालेलुया। जितने परेशानी आती, कष्ट आती, परीक्षा आते ना, उतना ही ज्यादा मैं क्या आपको मालूम उत्साहित होता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी जी लिया है और जिंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ, अपनी जिंदगी में जीना नहीं चाहता हूँ। और मुझे मालूम है जब मैं गिरा रहूंगा और पड़ा रहूंगा और तड़पता रहूंगा, मेरे खुदा का सामर्थ आएगा और मुझे उठाएगा, और जो अब तक उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, अभी से 4 गुना मुझे पहुँचाएगा। मृत्यु का दर्द क्या होता है मैं जानता हूँ, तड़पना क्या होता है मैं जानता हूँ। हालेलुया। उस समय नहीं छोड़ा तो अब कैसे छोड़ेगा? हालेलुया। और भाई नदी में चला जाऊं, वहां भी मेरा परमेश्वर निकालने के लिए आएगा। हालेलुया। इसलिए मैं अपनी निर्भरता पे घमंड करता हूं। आप करते हो? हालेलुया। क्योंकि मैंने उसके अधूरा को जाना है, जब उसके अधूरा को जान जाएंगे ना, हालेलुया, कोई नाचे नाचे, दरबार में नाचे, दरबार में नाचे, मैं तो पीछे वाला नाचूंगा। हालेलुया। मैं आपको देख के शर्म आ जाता। हालेलुया। क्योंकि मैं वो दीवाना हूँ, मैं वो पागल हूँ, मैं वो टॉमी कुत्ता हूँ। हालेलुया। कुत्ता मुझे थोड़ा अजीब लगा होता है। एक चोर आया गांव में, नगर में, टॉमी कुत्ता देख के भूखने लगा। जब टॉमी कुत्ता देख के भूखने लगा ना, तो गली गांव कुत्ते लोग भूखने लगे, भौ 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 भौ। आधे घंटे के बाद सब कुत्ता चुप हो गए, लेकिन टॉमी कुत्ता आखिरी तक भूख रहा था।
क्यों मालूम है? उन्होंने चोर को देखा था, बाकी कुत्ता सुन के भोग रहे थे। मैंने देखा है, मैंने जाना है, मैं सत्य को मैंने जान लिया है। हालेलुया। कोई नाचे ना नाचूंगा, कोई गाए ना गाए मैं गाऊंगा। हालेलुया। कोई चिल्लाए ना चिल्लाए मैं चिल्लाऊंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं पुराने में आपको मिल जाए, ये आपको साहित्य करने का कपड़े नाचे बाबा, ऐसा मत कहो बाबा। हालेलुया। सत्य को जानते हैं, सत्य को कलवरी क्रूस में जाता था। हालेलुया। कलवरी क्रूस में अपने जान को दे दिया। वो बाप ही होता है जो पिता भी बच्चों का बोझ अपने बेटे बेटी का बोझ उठा लेता है। हालेलुया। हालेलुया। और जिस दिन पिता का हृदय आ जाएगा, माता का हृदय आ जाएगा, उद्धारकर्ता का हृदय आपके अंदर आ जाएगा, तब आप सुनना सहना और मरियम के समान गीत में चढ़ना शुरू कर दोगे। हालेलुया। चढ़ना शुरू कर दोगे। हालेलुया। उद्धारकर्ता का जन्म आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यस। हालेलुया। ओ 40 पद पढ़ेंगे। और जकरिया के घर में हाँ। जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। और आगे जब एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार किया, जब बच्चा उसके पेट से उछला। हालेलुया। सुनो, जो ही वो नमस्कार किया और पेट के अंदर बच्चा था वो उछल पड़ा। हालेलुया। कि आपके हालेलुया बोलने से, आपकी स्तुति करने से सामने बैठा हुआ आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हेलो। हालेलुया। आपके अंदर जो जुनून आनंद है वो अभिषेक है, जब वो हालेलुया चिल्लाओ तो सुनने वाला सामर्थ से भर जाए। हालेलुया। दिन का नाम आता है, कहनो गुस्से में बोल ऐसे रहते हैं। हालेलुया। गुस्सा प्रार्थना को ऐसे रहते हैं। हालेलुया। मरियम ने जब नमस्कार किया एलीशिबा को, गर्भ का बच्चा उछल गया। इतना सामर्थ, इतना अभिषेक, प्रभु की स्तुति करने वाली, प्रभु की महिमा करने वाली, दीनता में रहने वाली, पवित्रता में रहने वाली, नम्रता में रहने वाली, ये है जब मुंह से शब्द निकलेगा तो सुनने वाले के हृदय छिद जाएगा। हालेलुया। कठोरता में नहीं, घमंड में नहीं, क्रोध में नहीं, आपके अंदर जब शब्द आवाज मिले उसमें सामर्थ्य रहे, सुनने वाला का हृदय खिल जाए, सामर्थ्य से भर जाए। हालेलुया। इसको कहते हैं दासी। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु जन्म लेना चाहता है, लेकिन आपके अंदर एक गुण होना जरूरी है। हालेलुया। 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 हाँ, यहाँ पे कहता है और जो ही मरियम वहां पहुंची और क्या किया? नमस्कार। और हम क्या करते हैं मालूम है? कौन मुझे पहले कहेगा नमस्कार? कौन मुझे पहले कहेगा जय मसीह? अपने इंतजार में रहते हैं, मैं तो पास्टर हूं, मैं तो सीखना नहीं होता, वो विचार का संतान बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यस। स्वर्गदूत यहाँ पे कह रहे हैं, स्वर्गदूतों ने उसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद से समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। यहाँ बैठे जितने लोग जो भी समस्या में है, जो भी तकलीफ में है, जो भी कष्टों में है, हेलो इधर सुनो। हालेलुया। हाँ, इधर मत देखो, इसके उसको मत देखो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे जो भी समस्या में हो सुनो, मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। आपका भविष्य खुदा के हाथ में है, आपका परिवार खुदा के हाथ में है, आपका जीवन खुदा के हाथ में है। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है वो खुदा ने दिया है। हालेलुया। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी आपके जीवन में से कोई भी एक भाग को शैतान छीन नहीं सकता। हालेलुया। आपका सर का बाल गिरा हुआ है। हालेलुया। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकटों से हो जाएंगे हम। ओ हालेलुया। अब आप ये मत सोचो मुझे ऊपर से गिफ्ट मिला इसलिए प्रचार कर रहा हूं। ये गिफ्ट की बात नहीं है, ये खुदा के अनुग्रह की बात है। जिस दिन उसके अनुग्रह को जान जाओगे, जिस दिन सत्य को जान जाओगे, चुप नहीं रहोगे, चुप नहीं खड़े हो सकते। हालेलुया। और खुदा के बारे में दाऊद जानने लगा और जब वो प्रभु के उस संदूक वाचा के संदूक को लाने लगा और चुप नहीं रह सका और नाचने लगा। हालेलुया। एक दीवार को बुरा लग गया, उसकी
ढीला हो गया, हालेलुया। फिर वो नाचने लगा, हालेलुया। अब हमको लगता है मेरा मेकअप उधड़ जाएगा, मेरा परफ्यूम खराब हो जाएगा, पसीना की बदबू आएगी, क्या होगा रे बाबा? कुछ नहीं होगा, हालेलुया। खुदा की महिमा होगा, हालेलुया। खुदा की महिमा करने के लिए जो अपने आप को रोक के रखता है, खुदा के अभिषेक को पाने से वो रुका रहता है, हालेलुया। खुदा की महिमा करने के लिए अपने आप को रोक के नहीं रखना, उसकी दिया हुआ आशीष रुक जाएगी, आपकी प्रार्थना का उत्तर रुक जाएगा, हालेलुया। खुदा देखता है खुले मन वालों को, हालेलुया। कहता है मत डरो, आनंद का सुसमाचार है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, हालेलुया। आपके नगर में मेरे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, हालेलुया। आए कि नहीं आए? हालेलुया। आपके अंदर जन्म लिया है, मेरे अंदर जन्म लिया है, हालेलुया। मेरे माँ चले गए, बाप चले गए, हालेलुया। जीवन में कई हालात बीमारियां करी गई, हालेलुया। पैसों की गिनती नहीं कहा गए, ठहर गया, हालेलुया। फिर मेरा नाच रहा हूँ, घूम रहा हूँ, कूद रहा हूँ, क्यों? मेरे लिए जन्मा है, मेरे अंदर जन्मा है, हालेलुया। हालात कितने बस से बदतर क्यों न हो जाए, हालेलुया। दाऊद के समान अकेले गुफा में रहने वाले क्यों न बन जाए, हालेलुया। घर में आपसे कोई बात करने वाला कोई क्यों न हो जाए, हालेलुया। फिर भी दाऊद के समान, हालेलुया। मैं क्या करूंगा पुकारूंगा, क्यों? मुझे आशा है, हालेलुया। रात आएगी तो दिन भी आएगा, हालेलुया। आपको छूने से पहले शैतान से परमिशन लेना पड़ेगा मेरे खुदावन बाप से, हालेलुया। मत कहना शैतान मुझे जबरदस्ती, नहीं, जबरदस्ती शैतान एक बार आपको छू नहीं सकता, उस खुदा की मर्जी से छुएगा, परमिशन लेना पड़ेगा। आपके राज के राजकुमार के पास जाऊं क्या? अच्छा जाना चाहते हैं, जाके देख, हालेलुया, जाके देख, हालेलुया। पूरा वासी का भला भी, हालेलुया, हालेलुया। करता क्या हुआ है? 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? मसीहों का इतिहास इस बात की गवाह है, और पहले सदी के लोग, आज मैं डिटेल्स आपके इतिहास के बारे में नहीं बता सकते, समय नहीं है, हालेलुया। मेरे पास बहुत सारा ऐतिहासिक बातें हैं, हालेलुया, जिसके कारण से हमें 25 दिसंबर को ही क्या करते हैं? जन्मदिन को मनाते हैं। क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया के लोग, पहली सदी दूसरी सदी के कलीसिया के लोग क्या करते थे? क्रिसमस 25 दिसंबर को ही क्या करते थे? मनाते थे, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं और आप क्रिसमस को मनाते हैं, हालेलुया। यस, एक और बड़ा बाइबल में एक गवाह ऐसा है, जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब 52 अध्याय उसका 31 से लेकर 34 तक हम पढ़ते हैं, बेबीलोन के राजा एबीमरोदक यहूदा के राजा यहोयाकीम को बंधुआई से 12वें महीने के 25वें दिन को रिहा किया। तीसरे 25 तारीख का क्या है? महत्व है 25 तारीख। और दूसरा थिबिरुस कैसरिया का जो 115 से 181 एडी में हुआ, दूसरी सदी का था, वो कहता है अवश्य ही कि हमें 25 दिसंबर को प्रभु का जन्मदिन मनाना चाहिए, कहता है। कौन? थिबिरुस। ये कौन है मालूम है? थिबिरुस। जब आप प्रेरितों के काम उसका एक अध्याय पढ़ेंगे तो लूका जिन्होंने प्रेरितों के काम को लिखा है, वो इस नाम के व्यक्ति का जिक्र करता है। सबसे पहले ये थिबिरुस का नाम वहां पर आने दे मेरे पास, है ना? मैं पहले नहीं बोलूंगा, हालेलुया। एलिशिबा उम्र में बड़ी थी, हालेलुया। मरियम छोटी थी, हालेलुया। वो गई और क्या कहता है? नमस्कार पहले से। ये है दीनता, पहले से बात करना, पहले से नमस्कार करना, पहले से जय मसीह करना, पहले से मुस्कुराना, गले लग जाना, ये है दीनता। अपन पुराने होने पर ओ पूछो मत,
हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार का अंदर जन्म नहीं होगा हृदय में, और जब तक हृदय में जन्म नहीं देगा तब तक छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। यस, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? देखता है। हालेलुया। हाँ, एक पॉइंट और 56 1:56। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। हालेलुया। तब एलिशिबा के बस यहाँ पर क्या किया उन्होंने? 3 महीना रहकर घर लौट गई। कहाँ रही वो? मसीह के संगति में रही। कई लोगों को मसीह संगति अच्छी नहीं लगती। आराधना का समय 10 बजे है, 10:30 की तैयारी शुरू हो रहा है, 11 बजे तक सुनसान पड़ा है, एकदम तो बैठे हैं। संगति अंदर होना है प्रभु के साथ, तो बाहर में क्रिसमस मना रहे हैं। कोई इधर मटका रहे, उधर मटका रहे, कोई घर पर याद है, और हम हैप्पी क्रिसमस में आए हैं। हालेलुया। बार-बार बुलावा भेजना पड़ा है, बुला के लाओ भैया, अरे आ जा दादा, आ जा दाई, बैठो तो बिना दर्शन। हालेलुया। हैं? कौन सा संगति लाना है? कहाँ ही? हैं? तो घर कैसे होकर रखे तो बेटा बहू साथ, हाँ तू प्रभु के भवन में भी, बाहर में। हालेलुया। उसी संगति पसंद है। किसकी बातें पसंद आता है? तेल गिनाई चिकनी कि गुड़ गिनाई मीठा? कड़वा वचन को पसंद करे। हालेलुया। कड़वा से शरीर स्वस्थ रहता है, मीठा से बीमार हो जाते हैं। हालेलुया। यस बिल्कुल। मरियम संगति में, आत्मिक संगति में रहने वाली थी। हालेलुया। वो इधर उधर नहीं, वो मसीह संगति में गई, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने रिलेटिव। हालेलुया। और जब गई, जाते ही पहले जय मसीह। हालेलुया। और अपन जाएंगे पहले मूलक पहली जय मसीह कही यही निकल ही कहा है। मैं कान भरो सीनियर पार नहीं होगी। हालेलुया। पहले नजर में जय मसीह होना, आपके चेहरे से ही, बोलने के पहले चेहरे से पता चलना चाहिए कि आपके अंदर मसीह जयवंत है। हालेलुया। आपके बोलने से सामने वाले को तो गुस्सा आ जाए, उसकी निराशा खत्म हो जाए, समस्या खत्म हो जाए, आपके जाने से क्या हो जाए, उसी घर में रौनक आ जाए। पता चली से कहा कर कोई जादू नहीं पड़े हमारे में। हालेलुया। मरियम गई, एलिशिबा, दोनों आपस में मिले। हालेलुया। वो 3 महीने क्यों रह गई मालूम है? क्योंकि एलिशिबा का अंदर वो गुण था, वो भी आत्मिक थी। उसके अंदर भी यूहन्ना भविष्यवक्ता क्या हो रहा था? पल रहा था अंदर में। हालेलुया। जब मसीह आपस में मिलते हैं, है ना, ये भी मरियम भी क्या है? अरे उद्धार करने को जन्म देने वाला। एलिशिबा भी कौन है? हाँ, वो भी यूहन्ना भविष्यवक्ता को जन्म देने वाला है। और दोनों का प्रेम देखो, 3 महीने साथ रहे। एक दिन चर्च में रहे ना, किसी विश्वासी का ऐसा टक्कर हो जाता है, मुंह फूल जाता है, साल भर मुंह फूल जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती, कड़वाहट हो जाता है। एक जन इधर से आएंगे, वो उधर से निकलेगा, वो उधर से जाएगा, एक जन इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा। मेरे घर इतने दरवाजे हैं, निकलने में कोई कमी नहीं है। एक दरवाजा हो तो टक्कर हो जाएगा, बम फूट जाएगा। अरे बाप रे, मेरे घर जैसे घर बनाना। हालेलुया। नहीं, मेरे घर में ऐसे नहीं करते हैं लोग से। हालेलुया। आने से प्यार से जय मसीह बोलते हैं, बातें करते हैं, गिलास निकाल के पानी देते हैं, चाय पूछते हैं, खाना देते हैं, और सब चीज ऐड टू जेड। तभी तो मैं जी रहा हूँ इधर। हालेलुया। हालेलुया। कोई कमी नहीं है। हालेलुया। नाम ही रात तुम्हारे हैं, अब रात तुम्हारे घराने पर पूछ सकते हो आप। हालेलुया। 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 प्रभु नजर लगाता है, प्रभु देखता है, बड़े आनंद के साथ, अधिकार के साथ। मरियम कह रही है कि प्रभु ने मुझ पर क्या किया है, दृष्टि किया है। आप कह सकते हैं हालेलुया। यस मेरे प्रियो, यस। और मरियम क्या मालूम है? 55 पद को पढ़ो। 43 53। उसने भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त किया और भंडारों को चूसे हाथ निकाल दिए। हाँ। उसने अपने
किया हाँ। कि अपनी दया को स्मरण करे हाँ। जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी। हालेलुया। यहाँ पर मरियम क्या करी है? स्तुति गान करी है, दुहाई दे रही है, परमेश्वर के कामों का स्मरण करना। हालेलुया। स्तुति करना मतलब परमेश्वर के कामों को स्मरण करना, याद करना, दुहाई देना, उसकी बातों को बोलना। स्तुति करना अलग होता है, प्रार्थना करना अलग होता है। प्रार्थना में नाम ले लेकर प्रार्थना करना है। कई बार प्रार्थना के लिए बोला जाता है लीडर कि ये प्रार्थना करना है, पता चला कि यहाँ की प्रार्थना बोले हैं और दिल्ली के लिए प्रार्थना हो रहा है, विदेश के लिए प्रार्थना। हालेलुया। तो मरियम के हृदय में क्या है? दीनता है। हालेलुया। दीनता है, उद्धार करता कहता है, वो कहता है मेरी दीनता पर प्रभु ने क्या किया है? दृष्टि किया है। यदि आप दीन और नम्र होकर खुदा के साथ चलेंगे, कुड़कुड़ाना बंद करेंगे, दोष लगाना बंद करेंगे, मुंहजोरी करना बंद करेंगे, अपशब्द बोलना बंद करेंगे। हेलो, हालेलुया। घर से आपकी आवाज बाहर जाना बंद हो जाएगा। किसके घर से आवाज बाहर जाता है? हालेलुया। प्रार्थना की आवाज जाता होगा, उसके बाद झगड़े का भी आवाज जाता होगा। इसको दीनता नहीं कहा जाता। हालेलुया। परमेश्वर दृष्टि नहीं करेगा ऐसे में। हम हालेलुया बोलते रहेंगे, गाना गाते रहेंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर, वो नजरअंदाज कर देगा और रह जाएंगे और पछताते रहेंगे, हे प्रभु हाय प्रभु हाय प्रभु। लेकिन जितने लोग दीनता में चलेंगे उतनों पर प्रभु क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। हालेलुया। उसके अंदर उद्धार का आनंद क्या होगा? जन्म देगा। हेलो, आप झगड़ा करके देखो ना, आप बड़ों से मजदूरी करके देखो ना, आपका आनंद खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपकी आराधना खत्म हो जाएगी, आपकी प्रार्थना खत्म हो जाएगा, आपके चेहरे में 12 बज जाएगा, आप मुंह आमने से लटक जाएगा। हालेलुया। मैंने कल उस लकड़ी डाल वाले भाई से कहा, मैंने उसे जब पैसा वापस किया 10 रुपए मैंने वापस किया, देखो आपका वर्कर जो है ना 32 किलो था, वो धोखे से 30 किलो बता दिया। जब वर्कर ने बोला 30 किलो बता दूं, तो मैंने कहा हाँ बता दो, यही मेरी गलती थी। हालेलुया। क्योंकि लकड़ी कच्चा था, मुझे लगा लकड़ी कच्चा है, इसे 2 किलो कम। लेकिन ये तो वर्कर की बात है ना, ये मालिक के द्वारा होना चाहिए काम। हालेलुया। मैं मन व्याकुल हो गया, मैं कहा प्रभु क्या करूं? मेरी शांति खत्म हो गई प्रभु, क्योंकि मैंने लालच किया है, मालिक को पता नहीं है। हालेलुया। लेकिन वर्कर लोग यदि 50 ग्राम 100 ग्राम है ना, यदि एक्स्ट्रा तौल के दे देता है, वो गलत बात नहीं है, क्योंकि वर्कर बुद्धिमान होते हैं। क्योंकि यदि आपको मालिक भी यदि आपको थोड़ा झुका के देगा ना, आप दोबारा उस दुकान में जाओगे। तो ये वर्कर का काम है कि झुका के दे, तभी तो आप दोबारा जाओगे, और नहीं जाओगे तो फिर दुकान बंद हो जाएगी, वर्कर का भी पेट भर जाएगा। कहाँ जाऊंगा भैया, दुकान नहीं चल रहा है, मालिक निकाल देगा। तो वर्कर लोग झुका के देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे उन्होंने कहा 30 किलो बता देता हूँ, तो मैंने हाँ बोल दिया, तो ये मेरी गलती हो गई। हालेलुया। वो अचानक गाड़ी लेके स्कूटी लेके वहीं पर आके जहाँ से हम निकल रहे थे, मैंने कहा हेलो सर भैया मुझे प्लीज। मैंने कहा वो 32 किलो था, वर्कर धोखे से 30 किलो बता दिया, ये लीजिए 10 रुपया। आपके हृदय में सच्चाई थी इसलिए आपने ऐसा किया। मैंने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, बोला मैंने। हालेलुया। जीवन को बचाने के लिए, किसी को उद्धार में लाने के लिए एक राई का बीज काफी है। किसी मोड़ में जिंदगी के सफर में उनको याद आया कि यीशु मसीह वाला दिया था, वो 10 रुपया दिया था। हालेलुया। ईमानदार होते हैं यीशु मसीह वाले। क्या आपकी गवाही ऐसा है? एक भाटा गिरी से दूसरा झोला में, हेलो, एक ही आलू गिरी से टमाटर की दूसरा झोला झोला डाल दे, नान चिकीरी से बड़ी झोला उठा ले, हाँ 5 रुपए मिले 55 रुपए वापस दे दो, 45 जनवरी से धोखा से वापस क्यों करते? हालेलुया। आपकी गवाही मैंने बाजार में कई लोगों को वापस किया है, लेकिन जब वापस करता हूँ मैं कहता हूँ हाँ मैं प्रभु को मानता हूँ, इसलिए मैं सच्चाई पे चलता हूँ। एक बीज को देना है, आपको अवसर देना है पवित्र आत्मा। हालेलुया। यही सुसमाचार है जो आपके जीवन के द्वारा आपको देना है। हालेलुया। ये दीनता में रहने वाली मरियम ने सुसमाचार प्रचार करने वाली थी। हालेलुया।
वो पवित्र था। क्या था वो? पवित्र था। कहता मैं किसी कुंवारी को, किसी पुरुष को मैं नहीं जानता। हालेलुया। किसी को मैं, कोई मेरे दिल में, बोलो ना, नहीं बसा है। कोई मेरे दिमाग में, मेरा मन क्या है? मेरा मन क्या है? एकाग्र है, मेरा मन शुद्ध है, मेरा मन पवित्र है। और मेरे दिल में कोई नहीं थी। कह लोग के दिल में दो चार रहते हैं, इधर भी उधर भी उधर भी। हालेलुया। प्रभु दृष्टि नहीं करेगा। आपका मन एक होना चाहिए, आपकी कलीसिया के साथ, आपके अगुआ के साथ एक मन की प्रार्थना, एक दर्शन होनी चाहिए। मैं और किसी को नहीं जानता। हालेलुया। मैं सेवकों की कलीसिया को जानता हूँ। मेरा दर्शन है, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, मैं नहीं जानता पास्टर की पत्नी ने गलती कर दी, कोई बात नहीं जानता। उसके बच्चे गलती कर दिए, कोई बात नहीं जानता। हालेलुया। मैं एक ही बात जानता हूँ, मुझे अपनी कलीसिया को अगुआ के साथ चलना है। हालेलुया। दिल में पवित्रता होनी चाहिए। हालेलुया। गलती तो मुझसे भी हो सकती है, हम सब इंसान। हालेलुया। लेकिन हमें एक ही बात जानना है, मरियम पवित्र थी। हालेलुया। यदि आप पवित्र हैं, प्रभु देखेगा, आपकी प्रार्थना को देखेगा, आपके आंसू को देखेगा, आपका मन एकाग्र है, प्रभु आपके परिश्रम को देखेगा। हालेलुया। और उद्धार प्रकट होगी, घराने में उद्धार, परिवार में उद्धार, जीवन में उद्धार। हालेलुया। यस। और 38 हमने पढ़ा, पढ़िए 1.38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी। मुझे बोला गया है, नाम बताया गया है, ये प्रार्थना करना। बोला जाए किसी का नाम ही नहीं लिए, प्रभु ये, प्रभु वो, तू महान, ऐसा वैसा, मैं जानता हूँ, तू जानता, ये जानता, वो जानता, सब जानता, ये बातें वो बातें, ऐसा वैसा, ड्राम ड्रीम ड्राम 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 संडानादर। इसको बड़बड़ाना चाहिए। प्रार्थना मतलब जो आपको बता रहा है, उस विषय को, उस नामों को, उस गांव को बोल बोल के प्रार्थना करना, मांगना, उसके घर के लिए, परिवार के लिए, इसको कहते हैं प्रार्थना। स्तुति गाना अलग है, उसके कामों को याद करना, बखान करना, स्मरण करना। यहाँ पर मरियम स्तुति गान कर रही है परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रार्थना करने वाला, स्तुति गान करने वाली, दीनता में रहने वाली, नम्रता में रहने वाली, हालेलुया, आदर करने वाली, हालेलुया, और प्रभु की महिमा ऐसे करने वाली, कैसे करने वाली कि सुनने वाले के अंदर हलचल हो गया। हालेलुया। जब प्रार्थना करो और बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन है, ऐसा मत बोलो कि सुनने वाले चुप बाप रे भड़के का खाता है बदल नहीं। हालेलुया। आपका अभिषेक दूसरों के लिए छिटकाने का कारण बन जाए। हालेलुया। या तो मैं तुम्हें बड़े आनंद को सुसमाचार किसके लिए होगा? बोलो मेरे लिए होगा। हालेलुया। कि आज तुम्हारे घर में उद्धार करता क्या हुआ है? जन्म लिया है। हालेलुया। आज मेरे हृदय में क्या हुआ है? उद्धार करता जन्म लिया है। आप बोल सकते हैं हालेलुया। जन्म लिया। यस। आइए आपको बंदे को धन्यवाद करें। हालेलुया। अरे बच्चों का कार्यक्रम है। हालेलुया। पिता जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। हमारे परमेश्वर जो दूतों ने कहा आनंद का सुसमाचार है, मत करो। यदि कोई डर रहा है, यदि कोई चिंतित में है, यदि कोई दुखी है, यदि कोई बीमार है, यदि कोई समस्याओं में है और भयभीत है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज उनका डर, समस्या और भय खत्म हो जाए, छुटकारा उनके अंदर आ जाए। हालेलुया। उद्धार करने का जन्म उनके अंदर हो जाए। आज उनका हृदय हो जाए, जिनका नम्रता प्रभु की दुहाई देने वाले बन जाए, पवित्रता में चलने वाला बन जाए, मसीह के संगति में रहने वाले बन जाए, एक मरियम की तरह एक ऐसा जीवन बन जाए। प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद आज का दिन आपने हमें दिखाया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव में आज हम उसकी आराधना कर पाए, उसके वचनों को हम सुन पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आगे क्या प्रदान कीजिए। बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चे आनंद के साथ, उत्साह के साथ और बड़े भी मिलकर प्रभु सब एक साथ तेरी महिमा कर सके। जो भी करे तेरी महिमा के लिए करने पाए प्रभु सेवा और शक्ति प्रदान कीजिए। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से आशीष। आमीन, आमीन, आमीन।